अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th एंड मैट्रिक चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंटिन्यूटी में हमारा चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मशीन। ठीक है, सिंपल मशीन हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का। और मशीन में जो है वो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ मशीन। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन जो है हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल कि आपके नॉलेज में जो सिंपल काइंड्स हैं, लीवर, स्क्रू, वेज, स्क्रू जैक जो कि कार को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंक्लाइंड प्लेन, कोई भी वेट है तो उसको इंक्लाइंड प्लेन यानी एक इंक्लाइंड सरफेस के जरिए जो है वो लिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, व्हील एंड एक्सल। ठीक है, ये वो सिंपल काइंड से मशीन की जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से जो है वो हमारी डेली लाइफ की जो वर्क्स हैं वो इजी हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली काइंड आप लोगों ने देखी लीवर है। लीवर को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और जब हम लीवर को डिस्कस करेंगे तो एक तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि लीवर है क्या। ठीक है, सेकंड ये कि हम उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी देखेंगे कि मैकेनिकली जो है वो उसका क्या एडवांटेज है उस डिवाइस का, तो किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि लीवर है क्या। बेसिकली लीवर जो है मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि लीवर इज आर रिजिड बार, यानी एक जो है वो बार है विच रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। ठीक है, वो एक उसमें आपके पास लिवर में एक रिजिड बार है और आपके पास एक फिक्स जो है वो पॉइंट होता है। ठीक है, और उस फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है, फल्क्रम। ठीक है, और उसके दोनों तरफ जो है वो आपके पास दो चीज़ें अटैच होती हैं, यानी उस रिजिड बार में ये क्योंकि अटैच है इससे यानी ये फिक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास फल्क्रम हो गया, और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम एफर्ट आप लगा रहे हो, यानी सिंपल मशीन को जो आप एफर्ट दे रहे हो, तो जो आप एफर्ट दे रहे हो तो वो इस साइड पर है। ठीक है, और उसके बाद फल्क्रम जो है वो इन बिटवीन है। ये एफर्ट हो जाएगी जो आप अप्लाई कर रहे हो डिवाइस पर, और ये आपके पास है W यानी वेट। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल जो है वो मतलब डिवाइस जो है वो इस तरह से होती है। ठीक है, कि ये आपके पास फिक्स पॉइंट है, ये फल्क्रम हो गया, ये वेट हो गया आपके पास, यहाँ पर ये आपके पास एफर्ट है जो कि आप अप्लाई कर रहे हो मशीन पर। तो आपके पास जो ये डिस्टेंस है यानी एफर्ट जो आप अप्लाई कर रहे हो उस एफर्ट से लेकर जो फिक्स पॉइंट है फल्क्रम, इन दोनों का जो डिस्टेंस है AB, वो आपके पास क्या चीज़ है, आपका एफर्ट आर्म। यानी एफर्ट आप यहाँ से पुट कर रहे हो, तो अगर आप एफर्ट यहाँ लगा रहे हो तो वो और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका डिस्टेंस वो आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म कह लें या पावर आर्म, यानी आप पावर दे रहे हो ना, उसको पावर अप्लाई कर रहे हो वहां पर। ठीक है, और सेकंड ये कि जो ये आपने वेट यहाँ पर जो लोड है आपका, जो वेट है आपका वो लोड है। ठीक है, तो लोड जो है वो आपका क्या है कि इस पॉइंट से यानी पॉइंट B से लेकर पॉइंट C तक ये आपका जो क्या है, ये वेट आर्म है या लोड आर्म कह लो इसको। ठीक है, या आप वेट कह लो या फिर इसको क्या कह लेते हैं, लोड। ठीक है, तो ये है आपके पास लीवर, इस मैकेनिज्म पे जो है वो काम करता है। यहाँ पर आप एफर्ट अप्लाई करते हो, यहाँ पर लोड जो भी आपको लिफ्ट करवाना है वो लोड अटैच किया जा रहा है। ये फल्क्रम है जो कि फिक्स है, और ये वाले दोनों एंड जो हैं ये आपके पास क्या है, लूज एंड्स हैं। ठीक है, यानी एक इस तरह से रिजिड बार है, ये आपके पास बार हो गई, इसका जो मिड पोर्शन है ये फल्क्रम हो गया, और एक साइड पर जो है वो वेट हैंग किया जा रहा है, एक साइड पर जो है वो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो। तो जिस साइड पर आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो तो वो इस तरह से रोटेट हो रही है, ये बार जो है वो इस तरह से यानी इस तरह से जो है वो रोटेट हो रही है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है, यानी इस तरह से जो है वो ये काम कर रही है। तो अब अगर वो इस प्रिंसिपल पे काम कर रही है तो यहाँ पर ये है कि देखें, अगर मुझे इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है कि कल भी हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज क्या था कि वेट लिफ्टेड बाय द मशीन डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाई, यही पढ़ा था हमने, यानी मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय P, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब अगर जो वेट लिफ्ट किया जा रहा है ऑन द बाय द मशीन और एफर्ट जो आप अप्लाई कर रहे हो, तो जो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो, अगर आप यहाँ देखें कि जो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो वो मल्टीप्लाई होगी एफर्ट आर्म से, क्योंकि कल भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि देखें ये तो आपकी एफर्ट है जो कि आप अप्लाई कर रहे हो उस पर। ठीक है, लेकिन जो आपका फिक्स पॉइंट है और जहां पर आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो उनका जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास होगा एफर्ट आर्म। ठीक है,
यानी जहां पर आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो और उस अप्लाइंग एफर्ट से लेकर जो फिक्स पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस होगा एफर्ट आर्म, और फिक्स पॉइंट से लेकर जो लोड आपने अटैच किया हुआ है उस लोड तक डिस्टेंस होगा लोड आर्म। इट इज क्लियर? तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। एफर्ट आपके पास क्या है? P, एंड एफर्ट आर्म आपके पास क्या है? A, B, यानी ये वाला पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो यहां पर आपने पॉइंट A, B लिख दिया। उसके बाद लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म। लोड आपके पास क्या था? एब्रीविएशन W मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म मीन्स कि जो आपका फिक्स पॉइंट B से लेकर फेल्क्रम से लेकर लोड तक का जो आपका डिस्टेंस है BC, वो आपका लोड आर्म हो गया। ठीक है, जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपके पास क्या है? W डिवाइडेड बाय P। तो P को जो है वो आप वहां ले जाओगे, W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू, अब BC जो है वो यहाँ पर आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। ठीक है, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि लीवर का जो है वो प्रिंसिपल क्या है, तो लीवर का प्रिंसिपल ये है कि एक तो वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म। ये इसका प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे लीवर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, तो आप क्या कहोगे? W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC, या फिर W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। ठीक है, ये लिवर यानी सिंपल काइंड ऑफ मशीन हो गई। तो ये लिवर का आपका टॉपिक हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि इसकी काइंड्स भी पढ़ लेते हैं कि लिवर की काइंड्स जो है वो बुक में डिस्कस की हुई है। फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर आपके पास क्या है, जो आपको पहले भी बताया गया कि फेल्क्रम यानी फिक्स पॉइंट वो दरमियान में होगा एफर्ट और लोड के या वेट के। ठीक है, और इसी तरीके से ये काम करेगा कि ये रिजिड बार जो है ये रोटेट होगी, एक तरफ एफर्ट अप्लाई करोगे, एक तरफ वेट हैंग होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि डेली लाइफ में जो है वो आपने फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर की कौन से एग्जांपल्स जो हैं वो आपने देखी हैं, तो डेली लाइफ में जो है वो आपके पास जो है कॉमन बैलेंस, जो आप लैब में भी यूज करते हो, आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में भी यूज किया होगा कॉमन बैलेंस, ये आपके पास फर्स्ट काइंड की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, अ पेयर ऑफ सिजर यानी कैंची जो है वो अ पेयर ऑफ सिजर आपके पास क्या है? ये फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर में ही इंक्लूड है। ठीक है, अ सी सॉ यानी स्विंग जो बच्चों का है, पार्क में आपने देखा होगा सी सॉ, तो वो जो सी सॉ है वो भी लिवर की फर्स्ट काइंड है। ठीक है, कि किस तरह से कि उसमें भी एक फिक्स पॉइंट होता है दरमियान में, और एक तरफ जो है वो वेट है और एक तरफ जो है वो आप एफर्ट पुट कर रहे हो। ओके, सेकंड काइंड जो है वो लिवर की आपके पास है, और सेकंड काइंड ऑफ लिवर में आपके पास फेल्क्रम दरमियान में नहीं होता, बल्कि फेल्क्रम जो है वो साइड पर है और वेट जो है वो दरमियान में होता है। ठीक है, सेकंड काइंड ऑफ लिवर में वेट आपके पास इन बिटवीन एफर्ट एंड फेल्क्रम। ठीक है, और इसके बाद अगर सेकंड काइंड की एग्जांपल आपसे पूछी जाए कि सेकंड काइंड की कौन सी एग्जांपल्स होंगी डेली लाइफ में, तो आपके पास जो है वो पंचिंग मशीन हो गई, डोर, आपका दरवाजा जो है वो सेकंड काइंड ऑफ लिवर है। ठीक है, ये छोटी छोटी एमसीक्यूज में जो है वो पूछा जा सकता है आपसे कि भाई सेकंड काइंड ऑफ लिवर जो है वो क्या है, नीचे ऑप्शंस दिए हुए होंगे। अच्छा, तो सेकंड काइंड ऑफ लिवर आपके पास क्या है? डोर, वेट आपका, अच्छा फिक्स पॉइंट जो है वो जिसको मैं फेल्क्रम कह रही हूँ, तो अगर मैं डोर एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो डोर में आपको ये पता है कि जो डोर का एक फिक्स, जो डोर जहां से फिक्स होता है वो एक साइड पर होता है। ठीक है, एफर्ट जो है वो आप जो उसका लॉक वाली जगह है जहां से आप उसको पुश या पुल करते हो, वहां पर आप एफर्ट पुट करते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सेकंड काइंड ऑफ लिवर है। ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ लिवर में आपके पास जो है वो एफर्ट जो है वो मौजूद है दरमियान में और फेल्क्रम और वेट के। ठीक है, फेल्क्रम और वेट के दरमियान में आपके पास मौजूद है एफर्ट। ठीक है, ये तीन काइंड्स हो गई किसकी? लिवर की। लिवर आपके पास सिंपल काइंड ऑफ मशीन है और उसकी तीन जो है वो टाइप्स आप लोगों ने पढ़ ली, तीन काइंड्स जो है वो आप लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, पहली काइंड जो हमने लिवर उसकी सिंपल मशीन की पढ़ी थी वो हमने लिवर की पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि लिवर होता क्या है, वो किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है।
और उसके बाद जो है वो हमने उसका मैकेनिकल एडवांटेज है वो फाइंड आउट किया था या कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल मशीन आपके पास है इंक्लाइंड प्लेन। देखिए बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन क्या चीज़ है कि अगर किसी भी हैवी लोड को आपको लिफ्ट करना है तो आप जो है वहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सबने देखा होगा कि अगर हमें किसी ट्रक पे किसी लोड को लिफ्ट करवाना है या उस पर रखना है तो वो जो ट्रक का जो बाहर का दरवाज़ा सा बना हुआ है तो वो जब उसको ओपन किया जाता है और नीचे जब ज़मीन पे उसको रखते हैं तो वो एक स्लोप टाइप जो है वो आपको नज़र आता है, ठीक है। यानी एक स्लोप सरफेस जो है वो आपको नज़र आती है जो कि यूं रोड पे होती है और फिर उसके ज़रिए जो है वो आप बजाय इसके कि वेट को हाथ से उठाकर ऊपर लोड करो तो वो क्या करते हैं कि उस स्लोप सरफेस से जो है वो आसानी से, क्योंकि वहाँ पर पुश करने से आसानी से वो ऊपर चला जाता है आपका जो हैवी लोड है, ठीक है। तो बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट है कि इंक्लाइंड प्लेन जो है वो यूज़ किया जा रहा है। एक सरफेस होती है जो कि थोड़ी सी स्लो फॉर्म में होती है, इंक्लाइंड होती है, ठीक है, और वेट को या हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन इज़ अ सरफेस हुज वन एंड इज़ हायर देन द अदर, ठीक है। तो इसका एक एंड जो है वो हाई है देन द अदर, ठीक है, इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। ये ए और ये सी, ये आपके पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास कोई भी सरफेस है और ये आपके पास है इंक्लाइंड सरफेस, ये वो स्लोप है और ये आपका वो वजन है जिसको आपको ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। देखें ये ए और बी, ये आपके पास हो गया इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। तो आपके पास ये हो गई सरफेस जिसके ऊपर आपने ये इंक्लाइंड प्लेन को प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ से लेकर यानी ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से लेकर बी तक ये हो गई आपकी लेंथ, ठीक है, यानी ये आपका डिस्टेंस हो गया लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। यानी इंक्लाइंड प्लेन जो सरफेस है ये ए बी, ठीक है, ये जो आपके पास सरफेस है इसकी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, स्मॉल एल के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसका एक एंड जो कि नीचे है वो ए है और एक एंड जो कि हायर है वो बी है, ठीक है। अब उसके बाद ए और सी क्या चीज़ है, एक स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर ये इंक्लाइंड प्लेन को रखा हुआ है। अब ये वो वजन है जिसको आपको ऊपर लेकर जाना है इंक्लाइंड प्लेन के जरिए, ठीक है। तो ये P क्या चीज़ है, एफर्ट जो है वो इस तरफ को एफर्ट लग रही है, यानी आप इस तरफ को उस पर एफर्ट अप्लाई कर रहे हो ताकि वो ऊपर को अप लिफ्ट हो, ठीक है। और एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है जो कि इसके अपने वजन की वजह से है, इसका अपना W की वजह से एक वो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। इस सरफेस से लेकर इंक्लाइंड प्लेन की कितनी हाइट है वो क्या हो गई, स्मॉल h। ये वो सिनेरियो है जिस पर इंक्लाइंड प्लेन जो है वो मौजूद है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जो है बात क्या आ रही है कि आपको ये समझ में आ गया कि इंक्लाइंड प्लेन है क्या, आपको ये समझ में आ गया कि वो किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर मैं बात करूं उसके मैकेनिकल एडवांटेज की, कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, तो जब भी किसी भी सिंपल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आपसे पूछा जाता है तो उस मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि उस सिंपल डिवाइस या उस सिंपल मशीन का इनपुट और आउटपुट कितना है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है वो उस मशीन को इनपुट जो है वो कितना अप्लाई कर रहे हो उस पर, और वो मशीन जो है वो आपको आउटपुट कितना दे रही है, ठीक है। यानी ये दो चीज़ें अगर डिस्कस की जाती हैं किसी भी सिंपल डिवाइस में, एक आउटपुट और एक उसका आप उसको इनपुट क्या दे रहे हो, ठीक है, और उस इनपुट देने पर वो मशीन आपको आउटपुट कितना दे रही है। इन दो चीज़ों की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, ठीक है। और अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन के मैकेनिकल एडवांटेज की बात करती हूँ तो ऑब्वियसली हमें इनपुट और आउटपुट डिस्कस करना पड़ेगा। तो इनपुट और आउटपुट जो है वो डिस्कस करने के लिए मुझे ये देखिए यहाँ पर देखिए कि इनपुट जो है वो किसके इक्वल है, वर्क डन बाय एफर्ट। यानी इनपुट क्या होगा, जो मुझे मशीन को देना है, ठीक है। तो इनपुट मेरा ये हो रहा है कि मैं वहां पर मेरा इनपुट ये होगा कि मैं उस लोड पर या उस वेट पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, यानी उस पर एफर्ट अप्लाई कर रही हूँ कि वो ऊपर चला जाए, ठीक है, लिफ्ट हो जाए वो वेट। तो यानी मेरी जो एफर्ट है वर्क डन बाय एफर्ट, यानी एफर्ट की सूरत में जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता है कि एफर्ट जो है वो किसके बराबर होती है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कितने डिस्टेंस पर आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो।
तो कितने डिस्टेंस पर आप एफर्ट अप्लाई करो, जितनी आपके इंक्लाइंड प्लेन, जो आपकी इंक्लाइंड सरफेस है उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी ही आप एफर्ट अप्लाई कर रहे होगे, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन की, तो आप अपनी एफर्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक आप अपनी एफर्ट लगाते रहोगे जब तक वो हायर पॉइंट पर नहीं आ जाता आपका वेट, ठीक है। तो एफर्ट हो गई, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया आपका स्मॉल एल, एफर्ट हो गई आपकी पी, यानी इनपुट आपके पास आ गया पी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल, ओके। अब बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट मशीन ने मुझे देना है, और यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन में मशीन का इंक्लाइंड प्लेन का आउटपुट क्या होना चाहिए कि भाई अगर मैं एफर्ट अप्लाई कर रही हूँ उस पर्टिकुलर वेट पर तो वेट वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आउटपुट इज इक्वल टू वर्क डन इन रेजिंग द लोड, यानी लोड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, रेज हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, लोड मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कितनी हाइट पर लोड को, ये है स्मूथ आपकी सरफेस जो थी जिसके ऊपर इंक्लाइंड प्लेन जो है वो प्लेस था, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इंक्लाइंड प्लेन तक आपकी जो हाइट होगी वो इंक्लूड होगी यहाँ पर लोड मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी लोड जो है ये आपका लोड है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो h है। तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। फॉर एन आइडियल मशीन, अगर मैं आइडियल मशीन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू आइडियल मशीन तो ये होना चाहिए कि जितना मैं उसको आउट इनपुट दे रही हूँ उतना ही वो मशीन मुझे आउटपुट दे, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता या बहुत कम होता है। देखिए मशीन की भी एफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 100% हो और वो बिल्कुल 100% जो है वो आपको मैकेनिकल एडवांटेज दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करें, आइडियल सिनेरियो की बात करें, तो इनपुट जो है वो आउटपुट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आना कितना चाहिए, तो इनपुट हमारा है P मल्टीप्लाई बाय L, आउटपुट हमारे पास है W मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। यानी क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो W डिवाइडेड बाय P होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा L डिवाइडेड बाय H। W वहां चला, P जो है वो W के पास आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, और H जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां L से डिवाइड हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय P। W क्या चीज है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, सॉरी W डिवाइडेड बाय P जो है वो ये आपके पास है L डिवाइडेड बाय H। L आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट, यानी वर्टिकल हाइट ऑफ प्लेन, उस प्लेन की सरफेस से हाइट कितनी है, ठीक है। तो बेसिकली L डिवाइडेड बाय H आपके पास क्या आ जाता है 1, यानी आप एज्यूम कर लें कि वो जो लेंथ है वो 1 है, 1 डिवाइडेड बाय, और जो हाइट ऑफ प्लेन है वर्टिकल वो साइन थीटा, मतलब ये कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस है और ये जो स्मूथ सरफेस है, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक थीटा जो है वो बन रहा है, यानी एक एंगल जो है वो बन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि वो एंगल है वो साइन थीटा है, तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हमें ये पता चल रहा है कि भाई स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, कि भाई जितने थीटा के वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी द ग्रेटर विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज, ओके। तो ये था कॉन्सेप्ट आपके पास। दो काइंड्स जो है वो आपसे डिस्कस किए हैं आज मैंने, एक लीवर और एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इन दोनों काइंड्स का जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज और डेफिनेशन ये इसी तरीके से पेपर में आती है, आपको पूरी डेरिवेशन करनी है और अगर उसकी डायग्राम है तो वो डायग्राम भी बनेगी, ठीक है।